ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ लो मिलके। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। लुत्फ़ुल काम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। और साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। लुत्फ़ुल का आम हो ही जाएगा। और ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। लुत्फ़ुल काम हो ही जाएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्द व सना के बाद आका नामदार शफ़ी रोज़ शुमार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तय्यबा पे लामहदूद दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद जिगर गोशा अमीर अल मुजाहिदीन अक्से अमीर अल मुजाहिदीन परवरदाए आगोश विलायत परवरदाए आगोश इल्म अमल हज़रत साहबज़ादा अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अनस हुसैन रिज़वी साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया, आले नबी औलाद अली, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद नज़ीर अली शाह साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया, आले नबी औलाद अली, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद सूफ़ी दीन मोहम्मद चिश्ती निज़ामी साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया, असीर नामूस रिसालत मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद खुर्रम रियाज़ शाह साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया, असीर नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना जमील अहमद शरपुरी साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया, अलहाज बिरादरम जनाब हाजी मोहम्मद तारिक जापानी साहिब और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के तमाम जिम्मेदारान ओहदेदारान कारकुनान जो इस बज़्म में तशरीफ़ फरमा, मुझसे बेहतर लोग बयान फरमा चुके और मुझसे बेहतर वो अजीम शख्सियत जिनको सुनने के लिए आप बेताब हैं उनका खिताब होना है। मैं बस एक दो बातें आपसे अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा कि इस पाकिस्तान में कोई इमरान के साथ खड़ा हुआ, कोई जरदारी और नवाज और शहबाज के साथ खड़ा हुआ, कोई कुफरिया निज़ाम के
आलाकारों का चमचगीर बन के खड़ा हुआ। हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने किबला बाबा जी अलैहिर्रहमा के उस लश्कर में खड़ा किया जो रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे लाने के लिए जिद्दोजहद करने वाला लश्कर है, और जिसकी यही एक तमन्ना है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। और हमें बिल्कुल एक राई के दाने बराबर ना इसमें हिचकिचाहट है ना शर्मिंदगी है। हम फखर से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लब्बैक वाले हैं। जब भी इज्जत सरकार की बात हो, इज्जत सहाबा व अहले बैत अतहार की बात हो, इज्जत औलियाए कामिलीन की बात हो, आपको सफ़े अव्वल के अंदर यही लब्बैक वाले नजर आएंगे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान में लोग उनके साथ खड़े होते हुए नहीं शर्माते कि जो गुस्ताखान रसूल की हिमायत करते हैं और गुस्ताखान रसूल पे होने वाले हमले की मजम्मत करते हैं। सलमान रुश्दी पे हमला हो और इमरान खान मजम्मत करे, फिर भी उसके चमचागिर उसके साथ खड़े हुए हों, और सलमान तासीर पे हमला करने वाले उस मुजाहिद के खिलाफ जुबान दराजी के बावजूद फिर भी कोई इमरान खान के नगमे अलापे, और गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी के खिलाफ इसकी बकवास सुन के फिर भी कोई इसके साथ खड़ा हो। मुमताज हुसैन कादरी को सूली पे चढ़ाने के अमल में शरीक और शामिल होने के बावजूद फिर भी कोई नून लीग के साथ शामिल हो, उसके साथ खड़ा हुआ नहीं शर्मा रहा, तो हम रसूलुल्लाह के दीन और हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए आवाज बुलंद करते क्यों शर्माए कि मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। मेरे बाबा जान ने फरमाया था कि एक बात याद रखना, सुबुल हुदा की वो रिवायत सुनाने के बाद कि मेरे आका मौला जब फतेह मक्का के लिए तशरीफ ला रहे तो आपने रास्ते में कुत्ती देखी, उसके बच्चों को देखा, तो मेरे आका मौला ने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई, आपने यहाँ रुकना है जब तक पूरा लश्कर गुजर न जाए, आपने यहीं पे ठहरना है। तो फिर वो सहाबी वहीं पे खड़े रहे, 10,000 का लश्कर गुजार के फिर आए वहां पे, फरमाने लगे बाबा जी के मेरे आका रहीम इतने हैं, करीम इतने हैं कि कुतिया के बच्चों को भी मरने नहीं दिया, कुत्ती को भी किसी के पांव के नीचे कुचल के मरने नहीं दिया, और गैरतमंद इतने हैं कि जब आके फतेह मक्का के मौके पे खबर मिलती है कि मेरे आका एक तरफ गिलाफ काबा है, एक तरफ दीवार काबा है, दरमियान में आपका गुस्ताख है, क्या आर्डर है, क्या करना चाहिए, तो मेरे आका ने फरमाया उक्तलू हो, पंजाबी में कहें वंड के रख दो। तो जब मेरे आका ने फरमाया तो फिर बात वही रहेगी, चाहे कुछ दुनिया कहती रहे, दानिश्वर जो मर्जी बात करते रहे, बात वही होगी कि मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। हमारे बाबा जी यहाँ पे एक बात फरमा करते थे कि है कौले नबी, कौले खुदा, फरमाने न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। आज भी मौका है, सुबह शाम अपने मौके बदलने की बजाय एक मौके पे आ जाओ, दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। ये सारे लोगों को हमारा मोमिनाना मशवरा है, इक़्तिदार के मजे लेने वाली सारी जमातों को हमारा मोमिनाना मशवरा है कि आइए अपने गुनाहों की अल्लाह रसूल के सामने माफी मांगी है, और ये पाकिस्तान जो रसूलुल्लाह के नाम पे बना था, यहाँ पे उसी आका मौला का निजाम लेके आइए, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। हैरत की बात है, यहां कौम को मौला हुसैन पाक की नियाज़े खाना याद है। दाता सरकार के
जनाब आला चावलों के शापर पे लड़ना याद है, और वहां पे हजरत के आस्थाने से खरीदी हुई मिठाई को तबर्रुक समझना याद है, लेकिन दाता साहब की गैरत वाले तबर्रुक को लेना क्यों याद नहीं है कि आपने किस हाल के अंदर बैठ के नबी अलैहिस्सलाम के दीन का काम किया, आपने किस हाल में बैठ के वहां पे रसूलुल्लाह की हदीसें सुनाई, उस दरिया के किनारे बैठ के इतनी हदीसें रिवायत कर गया वो मर्द कलंदर कि अरबी में हदीस के रिवायत करने वाले को रावी कहते हैं। उसने इतनी हदीसें पढ़ी कि जिस दरिया के किनारे बैठ के उसने मेरे आका मौला की हदीसें सुनाई, उस दरिया का नाम भी रावी पड़ गया। और उसने गैरत और हमीयत का पैगाम दे के लोगों को बताया कि नाम अगर जिंदा रखना है तो रसूलुल्लाह के दीन की गैरत करना सीखो। और आज किबला बाबा जी अलैहि रहमा आपके दरवाजे के टुकड़े खा के हम यहां पे आपको वही पैगाम दे रहे हैं जो हमने बाबा जी से सुना है कि आपने फरमाया कि दाता साहब शहनशाह थे, दाता साहब शहनशाह हैं और दाता साहब शहनशाह रहेंगे, और जो जो समझता है कि वो शहनशाह हैं और रहेंगे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह दाता सरकार ने अपने दौर के अंदर रसूलुल्लाह के दीन का होका दिया है, पैगाम दिया है, हालात चाहे मुआफिक हो या मुखालिफ हो, आपने हजूर के दीन के लिए उसी तरह खड़े रहना है इंशाअल्लाह। और मौला हुसैन की नियाज़ें खाने वाले मेरे समेत कि जनाब जो मुहर्रम के अंदर खास तौर पे ये आवाज़ सुनते थे जब से होश संभाला के नज़र अल्लाह और न्याज़ हुसैन, तो न्याज़ हुसैन खाना सिर्फ हुसैनी होने की अलामत के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि किरदार हुसैन अपनाना असल में हुसैनी होने की अलामत है कि जब भी दीन पे मुश्किल वक्त आया, दो चीज़ों में से एक के इंतखाब की बारी थी कि या यजीद को वोट दे दीजिए या फिर अपने सारे ख़ानदान की कुर्बानी दे दीजिए। आपने हज़रत अली अकबर, शहजादा कासिम, जनाब हज़रत अली असगर, औनो मोहम्मद जैसे शहजादों को दे दिया, लेकिन यजीदियत को वोट नहीं दिया। ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि हालात जैसे मर्जी कठिन हो, यजीदियत किसी शक्ल में आ जाए, वो इमरान खान की शक्ल में हो, हमारे 34 बंदे बेजुर्म खता शहीद कर दे, फिर भी हमने उसके साथ खड़े नहीं होना। यजीदियत नवाज शरीफ की शक्ल में हो, जो जनाब आला मुसलमानों की ख्वाहिश, शदीद तरीन ख्वाहिश के बावजूद, पाकिस्तान के 99% लोगों की ख्वाहिश के बावजूद फिर भी वो उसके मुखालिफ चलता हुआ अंग्रेजों की मर्जी के मुताबिक गाजी साहब को फांसी देने का मूजिब बने, तो हम उस यजीदियत के ऊपर भी लानत भेजते हैं। यजीदियत अगर जनाब आला जरदारी की शक्ल में हो और सिंध असेंबली के अंदर कानून जनाब आला लाया जाए कि 18 साल से कम उम्र किसी काफिर के कलमा पढ़ने का इतबार भी ना किया जाएगा, तो हमें वो भी यजीदियत कबूल नहीं। और यजीदियत की कोई ऐसी शक्ल हो जिसके अंदर मुसलमान मर्द को औरत और औरत को मर्द बनने का जनाब आला कानून, जिसे ट्रांसजेंडर का जनाब एक्ट कहा जाने लगा है, तो ऐसा कानून अगर लाने की शक्ल में कोई यजीदियत अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेगी तो खुदा की इज्जत की कसम है पाकिस्तान में हुसैनियत उसके सामने उसी पावर के साथ खड़ी हुई होगी, क्योंकि पाकिस्तान रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। यहाँ पे कोई कानून ऐसा नहीं बनने दिया जाएगा जो रसूलुल्लाह के दीन से टकराने वाला हो, चाहे उसके लिए कोई कीमत अदा करनी पड़े। और आपको पता है कि कीमतें फैजाबाद से हमने देनी शुरू की हैं। 8 शहीदों के लाशें वहां से लेके 34 लाशें जनाब आला लाहौर से लेके वजीराबाद तक आप लोगों ने उठाए। उस सारी चीजों के बावजूद फिर भी बात वही रही जो हमारे बाबा जी ने फरमाई थी कि सितमगर धरा हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। जो तुमसे हो सकता है वो तुम करते जाओ, जो हमसे हो सकेगा वो हम करते जाएंगे, लेकिन ये वक्त फैसला करेगा कि काफ कखा दिया कुलिया रैन खड़िया चूनदार हवेलिया ढह दिया ने वेले औखड़े साकड़ लग जाने। गल्ला याद सजन दिया दिया ने ताजदार खत्म नबूवत